अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः आषाढ शुद्ध पंचमी दिनांक 11 जुलै 2024 भावप्रकाश निघंटू निंबुक शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्विश्वसुरभिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्ष्यते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 निम्बुस्त्री निम्बुकं क्लीबे निम्बुकमपि कीर्तितम् निम्बूकमम्लं वातघ्नं दीपनं पाचलं लघु निम्बुकं कृमिसमूहनाशनम्। तो कृमिसमूहनाशन के हिसाब से ज्यादा प्रयोग में नहीं लाया जाता। तीक्ष्णम अम्लम उदार उदर ग्रहापहम, ये भी अजीब है। उदर और ग्रह, उदर का ग्रह, ये भी बात हो सकती है। वातपित्त कफ शूलिने हितम कष्ट नष्ट रुचिरोचनम परम। तो कष्ट नष्ट ये रुचि से संबंध है या नहीं, ये एक अलग बात रहेगी। कष्टार्थ और नष्टार्थ ऐसा कुछ प्रयोग अर्थ किसी ने बताने की कोशिश की है। भाव प्रकाश स्क्रीन इज नॉट देयर। स्क्रीन का तो शेयर है, सभी लोगों को, बाकी लोगों को दिख रहा है। त्रिदोष वन्य क्षयवात रोग निपीडितानां विषविल्ल विबलानां मंदांधले बदगुदे प्रदेय विषुचिकायां मदयो मदन्ति। यस सर, रिजॉइन करो फिर। नो, यस, ओके, ठीक है। मिष्ट नींबू फल, मिष्ट नींबू फलम स्वादु गुरु मारुत पित्तनु गर्रोग विषध्वंसी कफोत्क्लेशी च कर्तरुत्।
शोषा रुचि तृषाक्षरदे हरम बल्यंच ब्रूहणम। मिष्ट नींबू फल अब तो मालूम नहीं है। ये हो सकता है। ग्रहापह जो बताया गया है वो मिर्च और नींबू उतारते हैं। ये शायद ग्रह की चिकित्सा है। तो हो सकता है। लवण और सरसप भी करते हैं इसमें। दही भात भी करते हैं, अनेक चीजें हैं इसमें। नींबू और मिर्ची ये रास्ते पे बेचने के लिए आते हैं, किसी की नजर न लगे इसलिए गाड़ी में लोग उसको लगाते हैं। अमावस्या के दिन ये सभी पेट्रोल पंप या टोल नाका यहाँ पे ये मिर्ची और नींबू ये बेचने वाले लोग आते हैं। खास करके अमावस्या के दिन। ये मिष्ट नींबू फल मीठा होगा, शायद खट्टा बिल्कुल कम होगा। मालूम नहीं इस प्रकार का। ज्यादा मीठा नींबू फल मिलता है नहीं मिलता है। गर्भरोग विशद भौमसी, तो ये एक इसमें अच्छा है। वातपित्त नुत है, कफोत्कलेश करने वाला, रक्त को दूर करने वाला। शोष अरुचि तृषात छर्दिहर, बल्य और ब्रूहण। तो ये शायद बात होगी। इस प्रकार का कोई नींबू मिलता है क्या देखना चाहिए। नींबू को जाति में लेकिन मधुर रस होने वाला। हम्म, मिष्ट नींबू फल। कर्मरंग। कर्मरंगं चिरालं च बृहदम्लं रुजाकरम्। कर्मरंगम हिमंग्राहि स्वाद्वम्लं कपवातरुत्। रुजाकर। तो पहली बार मैंने कर्मरंग इस प्रकार का कुछ सुना है। मिष्ट नींबू संत्र। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, संत्र है क्या इस प्रकार से। ये पक जाने पर मीठा होता है। शुरू में थोड़ा खट्टा और खट्टा मीठा इस प्रकार का रहता है। लेकिन मौसम्बा संत्र, ये मौसम्बा तो बारमाही है। ये पथ्य में परहेज में कहा जाता है। और मौसम्बा खास खास करके। तो ये एक बार देखो कहीं पे कुछ संदर्भ मिलता है क्या। ये कर्मरंग तो मालूम नहीं है कुछ भी। हे वर्णन नाही आहे का त्याचं, नाही आहे काही। शिरालंच बरदमलम रजाक्रम इतनंच आहे ते. मर्दम. कनेक्शन वॉज रिसेट। वेबसाइट कशाला आता बघायची आहे. अभी कनेक्शन है क्या। या तो कनेक्शन दिखाई दे रहा है।
हम्म। हाँ। करीबन 10 दिन के लिए नेट कनेक्शन बंद ही था। अभी चालू हुआ है तो अभी फिर से इस साइट में प्रॉब्लम आ रही है।
अम्लिका अम्लिका चुक्रकाम्ली च चुक्रादंतशठापि च अम्ला च चिंचिका चिंचा चिंतिड़िका च तिंतिड़ी अम्लिका अम्ला गुरुर्वात हरि पित्त कफा सकृत पक्वा तो दीपनी रूक्षा सरोषणा कफवातन। तो ये पित्त को बढ़ावा देने वाली है। अम्ल जो है गुरु वातहर, पित्त कफ रक्त बढ़ाने वाली और पक्व होने पर ये मीठी हो जाती है थोड़ी। दीपनी रूक्षा सरा उष्णा कफवातन। तो ये दिखाई देगा फिर से बाकी लोगों को दिख रहा है इसलिए। तो कफवातन सरा उष्णा कफवातन, ये इस प्रकार की बात है। ये शायद मालूम नहीं तिंत्रिका या अम्लिका नाम से द्रव्यगुण की किताब में है या नहीं है, थोड़ा एक बार देखो। बाकी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? नहीं तो स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। नो विजिबल। ओके, तो एक बार इसमें जाकर देखो। वैसे चिंसा का ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता नहीं है, दाल में सब्जी में बिल्कुल छोटी मात्रा में डाला जाता है। व्यंजन के हिसाब से अच्छा इस प्रकार का है। अम्लवेतस स्यादम्लवेतस शुक्रम शतवेदि सहस्रनुक अम्लवेतसम अत्यम्लं भेदनं लघुदीपनं रुद्रोगशूल गुल्मग्नं पित्तलं रोमहर्षणम्। अम्लवेतस नाम से बाजार में क्या मिलता है? अम्लवेतस काफी जगह पे आता है एक्चुअली। शुक्र एक पर्याय है। वेदनम लघु दीपनम रुद्रोगशूलम पित्तलम लोमहर्षणम रूक्षम विण्मूत्र दोषग्नम प्लीहोदावर्तनाशनम हिक्कानाह रुचिश्वास कासाजीर्णा वमिप्रण कासाजीर्ण कफवातामयध्वंसी छागमांस द्रवत्वकृत छागमांस द्रवत्वकृत चणकाम्ल गुणम नेयम लोह सूची द्रवत्वकृत। तो चणकाम्ल ये भी प्रचलन में है, खास करके जाड़े के मौसम में। चने के छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन पर वस्त्र डाला जाता है रात में, और सुबह वो गीला हो जाता है उसके दो बिंदु के कारण। ये काफी खट्टे रस का होता है, अम्ल रस होता है, और उसको फिर निचोड़ कर जमा करके रखते हैं। तो चणकाम्ल कहते हैं। तो ये और अम्ल वेतस दोनों गुण समान इस प्रकार के हैं शायद। अम्ल वेतस है का गवाह पढ़ती की किताब में एक बार झांक के देखो। तो ये वातानुलोमन ये प्रमुख गुण है। पित्तल है, कफवात शामक इस प्रकार का है। और छागमांस द्रवत्वकृत ये एक अलग आया है। तो शायद मांस पचन करते समय इसका अगर प्रयोग किया जाए तो थोड़ा इसमें द्रवत्व आएगा, मांस का द्रवत्व आएगा इस प्रकार से। और लोह सूची द्रवत्वकृत ये भी अजीब है, क्षणकाम्ल गुण। तो शायद लोह भस्म बनाते समय इसका प्रयोग हो सकता है, सूची द्रवत्वकृत। अम्लवेतस कषाय स्वरूपात उपलब्ध आहे, कषाय के स्वरूप नहीं।
कषाय के स्वरूप में मुझे नहीं लगता है। मार्केट। अमलवेतस म्हणजे ये तो कशा स्वरूपात? ओके. ग्रंथी अर्बुद पाचनार्थ भी उपयोग हो सकेगा. नींबू क्या? नहीं, ये तो मालूम नहीं, नींबू है या और कुछ है. चूर्ण मिलते. हाँ. ये इजी आयुर्वेद की वेबसाइट एक बार देखनी चाहिए. यूज करते हैं. बिग साइज नींबू बट वेरी मच खट्टा. ये लगने का तरीका भी अलग है. गुच्छ में आते हैं. कहाँ मिलता है? हिमालय कंपनी सिंगल हब जैसा यूज करती फॉर ओबेसिटी. तो अमलवेतस की टैबलेट वगैरह आती है क्या हिमालय की? हम्म. ये देखना पड़ेगा. भारत में कहाँ मिलता है? हिमालय में मिलता है, हिमाचल प्रदेश में. जी, सिंगल हर्ब. तो ठीक है. गोवा फड़के की किताब में नहीं है ना? वृक्षाम्ल. इट नीडल first pierced into it, it dissolve in it. गल जाती है. ओके. तो सूचित द्रवत्व को, ये जो बात बताई गई है, ये अम्ल रस के जरिए होने वाली इस प्रकार की है. ओके. वृक्षाम्लं तिन्तिडीकञ्च चुक्रं स्याद् अम्लवृक्षकम्. वृक्षाम्लम् आमम् अम्लोष्णं वातगनं कफपित्तलम्. पक्वन्तु गुरुसङ्ग्राहे कटुकं तुवरं परं. तुवरं लघु. अम्लोष्णं रोचनं रूक्षं दीपनं कफवातकृत्. तृष्णार्षो ग्रहणी गुल्मशूल हृद्रोग जंतुजित. भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिलता है अम्लवेतस. ओके. असम. नाम क्या अम्लवेतस नाम से ही मिलता है क्या? वृक्षाम्ल या कोकम को कहते हैं. कुछ टैबलेट है क्या? ओके. कोकम है का? यस. ये वृक्षाम्ल जो है वो कोकम कहते हैं इस प्रकार से. अम्ल वृक्ष ये बड़े पेड़ होते हैं. हमने तो लगाए हैं, कोकण में सभी जगह होते हैं. तो आघड़ करके मिळता है इसका. वृक्षामलच्या टैबलेट मिळतात. हिमालय. हिमालय से भी की टैबलेट बना के बेच रही है फिर. तो वातगना कफपित्तल इस प्रकार का है. इसका प्रचलन जो है वो शीतपित्त उदर्द के लिए बाहर से लगाना और उसका शरबत भी पीना, इस प्रकार का हुकुम शरबत काफी फेमस है. सो शीतमारुत संस्पर्शात, ये जो उसकी खासियत है, उसको दूर करने वाला बाह्य उष्णवीर्य होने के कारण, इसलिए ये शायद प्रचलन में है.
तो वातग न कफपित्तल पक्वंतु गुरु संग्राही कटुकन तुवरम लघु। ये कटुक तुवर और लघु है, गुरु है, संग्राही है। एब्स्ट्रैक्ट की टाइप बनती है। अम्ल उष्णम रोचनम रूक्षम दीपनं कफवात कृत। ये थोड़ा अजीब है। हम्म, ये तेल कहाँ से निकलता है देखना पड़ेगा। कोकम तेल प्रचलन में है, काफी पादादारी में काफी प्रयोग किया जाता है बेस के रूप में। उष्णवीर्य है, ये बात सही है। How Vata and Kapha at the same time? बीज हैज 10% ऑयल, लेकिन ये बीज अलग होगा और उसके जो पत्ते जैसे होते हैं, जिसमें जिसमें से ये रस निकलता है इस प्रकार से। तो ये स्निग्ध होगा, बीज स्निग्ध होगा, गुरु और लघु दोनों। पक्व लघु है। हाँ, दोनों कहा है, पक्वंत गुरु संग्राही कटकंत वरम लघु। कोकम कहीं शीत कहते हैं, इसलिए कोल्हारपुर में नॉनवेज के साथ देते ताकि उष्णता कम हो। ये वास्तव में शीत नहीं है, उष्ण ही है, लेकिन शीत पित्त को कम करता है, इस दृष्टि से शायद पित्त में प्रचलन हो गया हो। लेकिन ये गुरु और लघु दोनों साथ में आए हैं। इसमें पकवंतु संग्रह, पकवंतु गुरु संग्रह ही कटुकम, कटुक अगर है तो गुरु और संग्रह है, और तुवर लघु है, ये बात हो सकती है। शरबत भी ग्रीष्म में देते फॉर पाचन, या तो संग्राही कटुकम गुरु और तुवरम लघु इस प्रकार का थोड़ा सा हो सकता है। अम्लोष्णम रोचनम रूक्षम दीपनं कफवात कृत, ये थोड़ा अजीब है। रूक्ष गुण से वात बढ़ता है ऐसा थोड़ा सा रहेगा, और अम्ल गुण से कफ बढ़ता है। लेकिन अम्ल गुण से वात का शमन नहीं होता, और रूक्ष गुण से कफ का शमन नहीं होता। तो ये थोड़ा अजीब है। सीरम कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी बताता बताया जाता है, तो इसी हिसाब से वो इनमें आया होगा। हिमालय ड्रग कंपनी की ओबेसिटी में आया होगा। मला हे असली नको बिस्किट ही, काय उपयोग नाही। उसमें शूल रुद्र को जंतु जितना। तो शायद कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसलिए हिमालय ड्रग कंपनी ने उसका प्रचलन लाया होगा। ठीक है, शीत पित्त में प्रयोग में लाया जा सकता है। चतुर्मल पंचाम्ल अम्लपेतस वृक्षाम्ल बृहत जंबीर निंबुक चतुरम्लम ही पंचाम्लम बीज पूर्वयुतैर्भवेत्। जैसे त्रिकटु पंचकोल षडूषण, उसी प्रकार से ये अम्ल वर्ग से लेखा।
दिखाई दे रहा है। तृष्णा शामक है। ये तो ठीक है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में इसका काफी प्रचलन होता है। परिभाषा। फलेषु परिपक्वम यत् गुणवत् तत् उदाहृतम। बिल्वात् अन्यत्र विष्णेयम आमम तद्धि गुणाधिकम। तो फलों में एक बिल्व को छोड़कर बाकी से भी फल पक्व ही लेने हैं। बिल्व आम ही लेना है। फलेषु स्वरसम यत् स्यात् गुणवत् तत् उदाहृतम। तो फलों में जिसमें रस है वो गुणवत है। द्राक्षा बिल्व शिवादीनाम फलम शुष्कम गुणाधिकम। द्राक्षा भी शुष्क ज्यादा गुणाधिक है। बिल्व और शिवादी। शिवादी। शिवा का एक मतलब आमलक ही है। फलतुल्य गुणम सर्वम मज्जानम अपि निर्दिशेत। फल गुण तुल्य गुण मज्जा सभी समझे। फलम हिमाग्नि दुर्वात व्याल कीटादि दूषितम। अकालजम कुभुनिजम पाकातीतम न भक्षे। तो हिम अग्नि दुर्वात व्याल कीटादि दूषित इस प्रकार का अकालज कुभूमिज पाकातीत ये फल नहीं खाना है। पाकातीतम पाकम अतिक्रम्य स्थितम। तो ठीक है, ज्यादा पक जाता है तो उसका स्वाद बिल्कुल चला जाता है, तो नहीं लेना है, ये सही बात है। तो सरस जो है वो ज्यादा अच्छा है, रस हो जिसमें होना चाहिए। और एक बिल्व फल को छोड़कर बाकी सब फल ये पक्व ही होने हैं। केवल बिल्व फल आम इस प्रकार का कच्चा इस प्रकार का लेना है। पुष्पिका। अतिश्री लटक तनय मिश्र तनय। लटकन मिश्र तनय, सॉरी। श्री भाव वर्ग मिश्र विरचिते भाव प्रकाशे पूर्वखंडे मिश्र प्रकरणे सप्तमः आम्रादि फलवर्गः समाप्तः। ये भी धातु उपधातु रस उपरस रत्नोपरत्न विश्व उपविश्रादि वर्गः मरकतम। गारुत्मतम मरकतम अश्मगर्भो हिरन हरिन्मणि। तो अभी ये तो पता नहीं है कि इसमें हमने जो रसशास्त्र का ग्रंथ पढ़ा है रसरत्न समुच्चय, इससे अलग कुछ बात होती है नहीं होती है इस प्रकार से। अकालज सगळी फळं आहेत, मग ती आता खायची का नाही? आम वृक्षाम्ल इज परम गुरु पक्व लघु संग्राही। ये- वो एक ही पंक्ति में गुरु और लघु दोनों आए हैं, तो ये कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कटु वाला जो है वो गुरु और तुवर जो है वो लघु, इस प्रकार का कुछ अर्थ हो सकता है। नहीं तो किसी एक उपयुक्तांग का वीर्य या एक गुरु है, किसी का लघु है, इस प्रकार की भी बात हो सकती है, लेकिन एक ही बारे में लिखा है। पक्व के बारे में, फल के बारे में लिखा है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का होगा। मरीचिरंगिरा मरीचिरंगिरा अत्रि पुलस्त्याः पुलः क्रतुः वसिष्ठश्चेति सप्तैते कीर्तः परमर्षयः।
पुरां निजाश्रमस्थानां सप्तर्षीणां जितात्मनां मत्निर्विलोक्य लावण्य लक्ष्मी संपन्न यौवनाः कंदर्प दर्प चेतसो जातदेवसः पतितं यद् धरापृष्ठे रेतस्तत् हेमताम् अगात्। अरे बाप रे। कृत्रिमं चापि भवति तद्रसेन्द्रस्य वेदतः स्वर्णं सुवर्णं कनकं हिरण्यं हेमहाटकं तपनीयं च गाङ्गेयं कलधौतं च काञ्चनं चामीकरं शातकुम्भं तथा कार्तस्वरं च तत् जाम्बूनदं जातरूपं महारजतमित्यपि। महारजत। तो ये 7 ऋषि है, मरीचि, अंगिर, अंगी, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, इस प्रकार से वे अपने अपने स्थान पर होते हुए निजाश्रम स्थानाम सप्तर्षिणाम जितात्मनाम, जितात्मा इस प्रकार के है। पत्नीर्विलोक्य लावण्य लक्ष्मी संपन्न यौवना। तो लावण्य लक्ष्मी संपन्न इस प्रकार की युवा पत्नी को देखकर कंदर्प दर्प विध्वस्तर चेतसो जात देवसा, जात वेदसा शायद होना चाहिए, जात देवसा का कोई मतलब नहीं है। तो मदन के जरिए इनका चेतस विध्वस्त हो गया और पतितम यद धरा पृष्ठे रेतहा, और उनका जो वीर्य जमीन पर गिरा, तत् हेमताम अगमा अगात, वो सुवर्ण बन गया। तो ये मैंने पहली बार इस प्रकार की व्युत्पत्ति देखी कि सुवर्ण की उत्पत्ति रेत से हुई है इन महर्षियों के, इस प्रकार से। कृत्रिमंचापि यद कृत्रिमंचापि भवति तद रसेन्द्रस्य वेदतः, और रसेंद्र जो पारद उसके वेद से कृत्रिम भी बनता है सुवर्ण, इस प्रकार से। स्वर्णम सुवर्णं कनकम हिरण्यम हेमहाटकम, ये से भी उसके पर्याय है। तपनीयं च गांगेयम कलधौतं च कांचनम चामीकरम शातकुंभम तथा कार्तस्वरं च यत्, कार्तस्वरम जाम्बूनदम जातरूपम महारजतम इत्यपि। इसको महारजत भी संज्ञा है सुवर्ण को, इस प्रकार के। तो सुवर्ण की उत्पत्ति महर्षियों के वीर्य से हुई है, ऐसा ये एक अजीब संदर्भ है। दाहे रक्तम सितम छेदे निश्चय के कुंकुम प्रपम तारम शुल्बोज्जितम स्निग्धम कोमलं गुरु हेमतप तच्छ्वेतं कठिनं रूक्षं विवर्णं समलं दलम दाहेच्छेदे सितम श्वेतं कृषे त्याज्यम लघुस्फुटम। तो उसको तप्त करने से, दाह करने से वो रक्तवर्ण का हो जाता है, तो दिखाई देता है। सितम छेदे, तोड़ने पर ये श्वेत वर्ण का दिखता है। निशय के कुंकुम प्रभम, और सुवर्ण का द्रवीकरण करके उसको निषेक करेंगे तो कुंकुम प्रभ, केशर जैसा दिखता है। तारम शुल्बोज्जितम स्निग्धम, शुल्बोज्जित जो है वो तार, तार यानी कि रौप्य, इस प्रकार का। अभी जो सुवर्ण मिलता है वो 100% प्योर नहीं होता, थोड़ा सा अंश उसमें शुल्ब का होता ही है, नहीं तो वो उस फॉर्म में नहीं आता। ये जो मुद्रा वगैरह इस प्रकार की जो बनती है उसकी उस फॉर्म में नहीं आता। कुलटकर सर ने कहा था कि असली सुवर्ण चूर्ण जैसा होता है, जिसको हम पोर कर सकते हैं, वो केवल शुद्ध इस प्रकार का है। अभी ये शुद्ध सुवर्ण के या बिस्किट्स या ऐसे आते हैं, 100% कहते हैं उसको, मालूम नहीं 99.99 इस प्रकार की शुद्धता होती है, या 100% रियली होती है, इस प्रकार से। लेकिन इसमें एक मानक है,
हॉलमार्क। तो हॉलमार्क का सुवर्ण सबसे अच्छा और शुद्ध इस प्रकार का माना जाता है। और जब सुवर्ण में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें दो तरीके हैं। एक साक्षात सुवर्ण खरीदा जाता है और एक गोल्ड बॉन्ड लिए जाते हैं। और ये गोल्ड बॉन्ड कभी भी हम देकर सुवर्ण ले सकते हैं। तो जोखिम नहीं रहती कि घर में उसको संभाले, बैंक में संभाले वगैरह इस प्रकार से। और जब जरूरत पड़ती है तो उससे बदले में सोना ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर भी सोने में इन्वेस्टमेंट कम और केवल घर में रखना यही ज्यादा इस प्रकार का है। अलंकार बना के घर में रख देते हैं जो एक डेड इन्वेस्टमेंट के तरीके से रहती है। वास्तव में सोने को शरीर पे धारण करना अच्छा है, इसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन इसमें काफी रिस्क फैक्टर्स है जो होता है। इस तरह से है कि सोने के भस्म को बनाकर वॉइस गॉन। वॉइस तो है, बाकी सभी तो सुन रहा है। नो, ओके। तो वैद्यों के लिए यह अच्छा तरीका होगा कि सुवर्ण भस्म बना ले। अब कैश का क्या करना है, बड़े बहुत लोगों के लिए समस्या होती है। और इससे सोना खरीदा जा सकता है और फिर भस्म बना के बहुत सारी दवाइयाँ स्वर्ण सुचेकर से लेकर बड़ौदा चिंतामणि तक वगैरह की जा सकती है। सुवर्ण सिंदूर बनाते हैं और फिर उसमें से सुवर्ण भस्म जल्दी बनता है इस प्रकार से। तो यह हमारे लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। सोने के रूप में दिखता नहीं है और उसकी कीमत जज नहीं कर पाई जाती। और वैसे टिकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब दवाइयों को तो हमें प्रयोग करना ही है। तो इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर सोना इस प्रकार से इस्तेमाल करना है तो बेहतर ऑप्शन है कैश में खरीदे, सुवर्ण भस्म बना ले अच्छे तरीके से। और फिर उसके जो भी कल्प हमें चाहिए वो बना ले इस प्रकार से। सुवर्ण आभरण धारण अलक्ष्मी नाशन है, ये तो है। लेकिन रिस्क को देखते हुए कम से कम धारण करना ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। वैसे ग्रहों के हिसाब से भी विविध रत्नों का धारण होता है। वो सोने में ज्यादातर इस प्रकार से अंगूठी वगैरह लॉकेट बना के इस प्रकार के करते हैं। तो अपने जन्म पत्रिका के अनुसार किस प्रकार का लेना है करना है ये थोड़ा देखे और फिर उसका भलीभांति उपयोग करे। तो इन तनिष्क शॉप लिक्विफाइड गोल्ड का वीडियो दिखाते हैं। ओके। ये टाटा इसमें अभी घुस गई है। और ये तनिष्क ये टाटा की चेन है इस प्रकार से। तो टाटा काफी क्षेत्रों में घुस गई है। तो ये भी एक क्षेत्र उन्होंने ले लिया है इस प्रकार से। और यहाँ 24 कैरेट का ही पहले प्रचलन था, अभी 22 कैरेट पर उतर आए हैं। विदेशों में तो 18 कैरेट पर ही व्यवहार इस प्रकार का होता है। और विदेशों में आभूषण या ये करना, अलंकार करना और उसको परिधान करना ये ज्यादा प्रचलन है नहीं इस प्रकार से।
तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी, भारत में ही ये ज्यादा है। और वैसे लोगों के घरों में सोना पड़ा है बहुत। 24 कैरेट होता, टूट जाता सोने की जानोई और कंडोदरा बेटर ऑप्शन टू हाइड एंड वेयर गोल्ड। जानो, जानो ये क्या है? तो ठीक है, किस तरीके से उसको परिधान करे ये जानवर। ओके। ऐसा मिलता है। मालूम मालूम नहीं, एक बार पूछना पड़ेगा। मैंने सुना नहीं था सोने का यज्ञोपवीत मिलता है इस प्रकार से। तच्छ्वेतं कठिनं रूक्षं विवर्णं समलं दलं दाहे छेदे स्थितं श्वेतं कषे त्याज्यम लघुस्फुटम। तो त्याज्य सुवर्ण कौन सा है, इसका काफी वर्णन आया है मुसलमृत। ओके। तो एक बार पूछ लेते हैं। सुवर्णम शीतलम वृक्षम बल्यं गुरु रसायनम। तो सुवर्ण के गुण काफी अच्छे हैं। शीतल है, वृक्ष है, बल्य गुरु रसायन। स्वादु तिक्तम तुवरम च तुवरम पाके स्वादु च पाके च स्वादु पिच्छिलम। स्वादु तिक्त और तुवर रस में, और विपाक में मधुर पिच्छिल पवित्रम ब्रूहणम नेत्रियम मेधा स्मृति अतिप्रदम। मेधा स्मृति और मति ये तीनों देने वाले इस प्रकार के हैं। रुद्यमायु करम कांति वाग विशुद्धि स्थिरत्व कृत। आयुष्कर कांति वाग विशुद्धि और स्थिरत्व। तो बच्चों में अभी ये ऑटिज्म की समस्याएं बढ़ रही है। तो इनमें सुवर्ण का विभिन्न विभिन्न प्रकारों से प्रयोग करना अच्छा इस प्रकार का रहेगा। वचा सुवर्ण योग एक नॉर्मल ट्रेडिशन में प्रचलन में है। उसका भी प्रयोग हो सकता है। विषद्वय क्षयोन्माद त्रिदोष ज्वर शोषचित। तो स्थावर जंगम दोनों प्रकार के विष, क्षय, उन्माद, त्रिदोष, ज्वर और शोष, इनको जीतने वाला बलम सवीर्यम हरते नराणाम रोग वज्रान पोषयति ह काये। रोग व्रजान। रोग व्रज क्या है ये? असौख्य कृत चापि सदा सुवर्णम अशुद्धमेतन मरणं च कुर्यात्। अच्छा, ये अशुद्ध सुवर्ण के बारे में है। तो बल और वीर्य दोनों का हरण करता है और रोग व्रज निर्माण करता है। असौख्य कृच्छापि सदा सुवर्णम, और दुख निर्माण करता है। अशुद्ध में तन मरणं च कुर्यात्। अशुद्ध है तो मरण भी देता है इस प्रकार से। असम्यं मारितं स्वर्णं बलं वीर्यं च नाशयत् करोति रोगान् मृत्युं च तत्हन्यात् यदत् नतस्ततः हन्यात् यन्नतस्ततः। I know someone who can provide 100% authentic grade form of gold and other ratnas, including diamond. It will be useful for medicine preparation. श्रद्धा शालिग्राम शालगर। ये बात होती है। अभी जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि जो अगले काल में हमें काम में आए, हमारी काम में आएगी।
और इस प्रकार से औषधियों में निवेश करना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। शुरू में इसमें एक खर्चा ज्यादा आता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन एक बार औषधियां बन गई तो रसशास्त्र की औषधियां हैं, तो उसमें खराब होने का अगर इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और सूक्ष्म करके, शिक्षक करके अगर प्रयोग करेंगे तो ये कीमत भी कुछ नहीं रहेगी। शुरू में आपको जो इन्वेस्टमेंट की है, शायद एक एक ग्राम भी द्रव्य बने तो उससे लाख गुना ये सूक्ष्म शिक्षक हो जाता है। तो लाख ग्राम बन जाएगा तो पूरे आपकी जिंदगी, आपले आगे पीढ़ी की जिंदगी भी उसमें व्यतीत हो पाएगी इस प्रकार से। तो ये बेहतर बेहतर ऑप्शन है कि हम इसमें निवेश करें। हमारे पास अच्छे वैद्य होने चाहिए जो अच्छे तरीके से भस्म बनाएंगे, सुवर्ण सिंदूर करेंगे, और फिर उसको कुछ भावनाएं देकर उसका अच्छे तरीके से भस्म बन जाएगा। और फिर उससे जो भी दवाइयां बनानी है, सुवर्ण सुचेकर हो, बृहदवा चिंतामणि हो, योगेंद्र रस हो, या महालक्ष्मी विलास वगैरह वगैरह, काफी हेमगर्भ वगैरह वगैरह, इस प्रकार की काफी दवाइयां बन सकती है। तो ये करने से क्या होगा कि हमारे पास दवाइयों की संपन्नता इस प्रकार की रहेगी, और किसी भी प्रकार के मरीज आएंगे, रसायन शास्त्र में बताया गया है कि दवा बनाने से रत्न के धुरे या टूटे हुए टुकड़े का पर्याय प्रयोग करना है। साथ में ये चेतावनी भी दी है कि जो पूरे रत्न को तोड़कर भस्म करता है उसे पाप का भागी होना पड़ता है। लेकिन रत्नों के बारे में तो यही सिलसिला है। हीरे का भस्म बनाते समय जो उसका चूर्ण जैसा मिलता है, टुकड़े छोटे मिलते हैं, उसी के द्वारा हीरे के भस्म को बनाते हैं। तो अक्खा हीरा नहीं लेते हैं इस प्रकार से बनाने के लिए। तो ये तो बात सही है, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। इन धातुओं की पास्ता बनाते हैं पतला इस प्रकार का, और फिर उसको भस्म करने में थोड़ी आसानी इस प्रकार की होती है। तो अगर अच्छे वैद्य हमारे साथ है जो भली भांति अच्छी तरीके से भस्म वगैरह बनाए, और फिर उनसे जो दवाइयां बनानी है वो भी उसी तरीके से बनाए, तो काफी अच्छी बात हो सकती है। और फिर हमारे हिसाब में अगर कैश ज्यादा है तो क्या करना है, ये भी एक बात है। तो ये एक उसका उपाय हो सकता है। नहीं तो इन्वेस्टमेंट के जरिए ये कर सकते हैं, और फिर दीर्घ काल के लिए हमें दवाइयाँ उपलब्ध होगी। रसद शास्त्र में बताया गया कि दवा यह कहाँ ये सुवर्ण डायरेक्ट उगाळून देतात, ते तर काही दुष्परिणाम करत नाहीत। एरवी भस्म थोडे जरी कच्चे राहिले तरी अ, हानिकारक असते। असेच वर्णन सर्वत्र आले असते। मग हे सुवर्ण उगाळून देणे म्हणजे पूर्ण कच्चे वापरणे असे आहे। उपयुक्त कसे ठरते? बहुत ही विशुद्ध धातु है, इसलिए ये शायद इस प्रकार का होता है।
नाही नाही नाही. और सुवर्ण वर्ख, हाँ ऐकू येते का? काय होतं? ऐकू येते का? येतोय, हाँ. ऍक्च्युअली माझ्याकडे एक केस होती, तिला कावेरी नव्हती पण तिचे डोळे अत्यंत पिवळे होते. ऑन पेपर तर मला आता आठवत नाहीये, पण चमत्कारिक वर्णन म्हणता झालं की मनशी डोळ्यात घालायला तू काही शुद्ध विद्ध करायला सांगितलेलं नाहीये. मी शुद्ध पण नाही सांगितलेलं काही. मग नाही नाही, म्हणजे तुम्ही फक्त सोन्याचं म्हणताय ना, हाँ, आता हे तर डायरेक्ट डोळ्याचं ऍप्लिकेशन आहे. नहीं नहीं, तो ठीक है. ठीक नाही, याचे अर्थ आपल्याला लागत नाहीये. मनशील कच्चा ही नेत्र में डाल सकते हैं, इस प्रकार का वर्णन है. ग्रंथोक्त वर्णन आहे. तेच ना वर्णन. हाँ. तो सुवर्ण का भस्म या अग्नि संस्कार से होता है, तो ये थोड़ा लघु होता है, ये एक इसमें अहम मुद्दा रहेगा. और अग्नि संस्कार का एक अलग महत्व रहेगा कच्चा इस्तेमाल करने से. और वैसे कच्चा भी दे सकते हैं, वो काम मात्रा कम रहती है उसकी. और सुवर्ण वर्क अच्छी तरीके से बनता है तो वो भी ऐसे ही खाने में आ सकता है, ये भी एक बात है. वेलूर में गोपी कृष्ण सर, जो सिद्धिनंदन मिश्र के शिष्य है, वो बताते हैं कि स्वर्ण भस्म भी और कज्जली भी साथ में सभी पोट्टली रसायन भी. क्या है लेकिन ये. तो ये मुझे लगता है कि सुवर्ण अच्छी तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है. थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ेगा. तो ठीक है. खुद बनाते हैं इसे. हाँ, तो खुद बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन खुद नहीं बनाते हैं तो जो व्यक्ति बनाएगी वो तो प्रामाणिक होनी चाहिए, तो ही बात हो सकती है. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्. हाँ. ओम शांति शांति शांति.